हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, आपकी न्यू रिक्वायरमेंट आ चुकी है। ये अपनी आई है आंगनबाड़ी की तरफ से आपकी यूपी आंगनबाड़ी भर्ती आ चुकी है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नोटिफिकेशन नवंबर में आया था 2025 में और एप्लीकेशन स्टार्ट 2025 में हो चुकी है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट डेट आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म कंप्लीट आपको बता दी गई, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलते आगे की तरफ, आपका दिया एप्लीकेशन फीस आपको बता दूंगा मैं कब आने वाली है। 18 साल से आपकी दी गई, तो आपकी 18 से लेकर आपकी 35 तक ये रखिए, ये आपको ध्यान रखना। एज रिलेशन आपको मिलने वाला है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपकी पोस्ट है वो है 61,000 आपकी वैकेंसी आ चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। मैं आपको बता दूं। और चलते आगे तरफ, आपकी पोस्ट दी गई है, आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई है। हरदियो, बिजनौर, बांदा, संत कबीर नगर, बसंत कोवर नगर, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आपको दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आपको दी गई है, ये आपको सारी आपको चेक कर लेनी होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ। चलते आगे की तरफ, ये सारी वैकेंसी आपकी दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दी गई, ये भी आपको सही तरीका से नोट आउट कर लेना होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपकी वैकेंसी दी गई है। कैंडिडेट है बी 12th पास की वैकेंसी, ये आपको ध्यान में है। फीमेल, ओनली फीमेल की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको छात्र से अनुरोध किया जाता है फॉर्म भरते समय अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको ध्यान में रखना होगा। आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, आपका बेनिफिट दिया गया है। ये आप छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि अपना फॉर्म भरने से पहले अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कैसे नहीं, सारा भी बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आपको आना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले अपना ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है। तो आपको नीचे जाना होगा। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले अपना क्या करना है, यहाँ पर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। आंगनबाड़ी पर करने के बाद आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर नाम डालना है। XYZ जो भी आपका नाम है, XYZ जो भी आपका नाम है वो डाल सकते हो। फादर का नाम डाल सकते हो, XYZ जो भी आपका नाम है। मैं आपको दिखा दूँ, जो भी आपका नाम है वो डाल सकते हो। जिला आपको चूज़ कर लेना है, जो भी जिला है। तो मैं किसी लड़के का रामपुर डाल रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जो भी नंबर है, मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मैं आपको बता दूँ, मोबाइल नंबर डालना होगा आपको यहाँ पर। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। जो भी आपका नंबर है आप डाल सकते हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट करेक्ट करना होगा। मैं आपको बताता हूँ पासपोर्ट क्या डालना है। आप सबसे पहले अपना सबसे पहले अपना यहाँ पर एक पासपोर्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट से तरीका बनाना होगा। उसका अपनी गिनती डालनी होगी। उसके बाद आपको तो स्मॉल डालना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना होगा, जो भी आपका आधार नंबर है आप आधार नंबर डाल दोगे। उसके बाद आपको ईमेल आई डी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आई डी है। ईमेल आई डी डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको कंप्लीट होने के बाद आपको बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आ जाओगे, मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको अपना चेक कर लेना होगा। उसके बाद आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। वैकेंसी पर लॉगिन वैकेंसी पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। आपको मोर पर क्लिक करना होगा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको बता दिया गया है 6 वर्ष से आयु बच्चों के पोषण सुरक्षा की सुधार करने का होगा। बच्चों के विकास विशिष्ट मनोविज्ञान के आधार पर आपको नींव रखनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाल विद्या पूर्व को पोषण छोड़कर काम करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बाल विकास बढ़ावा देने के लिए आपको विभागों में कार्य करना होगा। प्रभावी स्वच्छ करना होगा। उचित पोषण के माध्यम से आपको स्वच्छ रखना होगा। पोषण आवश्यकता देखभाल करनी होगी, ये आपको ध्यान। गर्भवती महिलाओं को पोषण सुधार करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आपकी ये विभाग आपको दी गई है आपकी आंगनबाड़ी CDS स्कीम की तरफ 6 वर्ष से लेकर आपके बच्चों के आपको ये ध्यान रखना है। सब आपको 1975 से लेकर आपको सारा इसमें बता दिया हूँ मैं।
तो आपको पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना होगा, तभी आपको ध्यान से समझ के आ पाएगा। तो आपको ये सारे मैं इंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ, आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन दी गए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैं आपको सारी जानकारी आपको जैसे बता दिए गए हैं, इस सब तरीका से आपको पढ़ लेना होगा। आपको गर्भवती महिला के बारे में कुछ जानकारी देनी होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, गर्भवती महिला छात्रवृत्ति है 6 वर्ष से पहले 3 वर्ष तक के बच्चों को पोषण, पोषण, आपको ये सारी जानकारी मैंने बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद।